बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत पहले का जिक्र है कि एक छोटी सी लेकिन खूबसूरत बस्ती में एक जुफ्त साज रहता था। वो बहुत नेक और ईमानदार आदमी था और उसके साथ उसकी बीवी भी रहती थी। अभी उनकी कोई औलाद भी नहीं थी, लेकिन बेचारे जुफ्त साज का काम कोई ख़ास नहीं चलता था। बस कभी कोई गाहक आ जाता तो उसके लिए वो जूते बना देता था। इसी तरह किसी त्यौहार या शादी के मौके पर उसे काम मिल जाता। कई मरतबा उसने शहर जाने का सोचा, मगर बीवी ने यह कहकर रोक दिया कि वहाँ तो बड़े बड़े कारखाने हैं जहाँ हज़ारों लोग काम करते हैं। तुम्हारे बनाए हुए जूतों को कौन खरीदेगा? तुम यहाँ इस बस्ती के अकेले जुफ्तसाज हो। लोग हर हाल में तुम्हारे पास ही आएंगे और आते भी रहेंगे। बीवी की ये बात भी ठीक थी। इसी तरह दिन गुजरते रहे और घर का सामान बेच बेच कर गुजारा होता रहा। आखिर एक दिन ऐसा भी आ गया जब बेचारे जुफ्तसाज के घर में बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं। वो सख्त परेशान था, लेकिन मसले का कोई हल भी नहीं समझ में आ रहा था। उसने किसी तरह एक जोड़े जूते के लिए चमड़ा काटकर अपने काम की मेज़ पर रख दिया और सोचा कि सुबह नाश्ता करके सब कुछ छोड़कर मैं इस चमड़े का एक जोड़ा जूते का बनाऊंगा। फिर उसने अपने लिए और अपनी बीवी के लिए खूब दुआएं मांगी और सो गया। सुबह नाश्ते के बाद वो अपने काम के कमरे में गया जहाँ उसने रात को चमड़ा काट कर रखा था। वहाँ जाकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मेज़ पर तैयार जूतों का एक बिल्कुल नया और शानदार जोड़ा रखा हुआ था, जिसका काम इस कदर मेहनत से किया गया था कि एक टांके या कील के बराबर भी खराबी तलाश नहीं की जा सकती थी। उसने हर तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। अगर कोई चीज़ चोरी हुई होती तो मालूम हो जाता, मगर यहाँ तो इसके बदले एक ज़बरदस्त किस्म का नए जूतों का जोड़ा बिल्कुल तैयार रखा हुआ था, जो ज़ाहिर है उसी के लिए बनाया गया था कि उसे ये मेहनत भी ना करने पड़े और यूँ इसकी मदद भी हो जाए। और मदद भी कैसी, जो इससे पहले कभी किसी ने सोची भी नहीं होगी। जुफ्तसाज वो जोड़ा उठाकर बीवी को दिखाने दौड़ पड़ा। बीवी देखकर पहले तो बहुत हैरान हुई और बाद में बहुत खुश भी हुई। अभी दोनों इस बारे में बात कर रहे थे कि भला इस कदर खूबसूरत जोड़ा कौन बना कर गया है कि दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नौजवान गाहक आया था। जुफ्तसाज ने उसे ये नया जोड़ा दिखाया। नौजवान को वो जोड़ा फ़ौरन ही पसंद आ गया। उसने पहन कर देखा तो ये जोड़ा ठीक उसके नाप का था, जैसे उसी के लिए बनाया गया हो। नौजवान गाहक बहुत खुश हुआ और उसने असल कीमत से भी कुछ ज़्यादा पैसे जुफ्तसाज को दिए और रुखसत हो गया। जुफ्तसाज और उसकी बीवी की खुशी की कोई हद ही ना रही। उनको इतने सारे पैसे किसी मेहनत के बगैर मिल गए थे। ये पैसे इतने ज़्यादा थे कि जुफ्तसाज ने उनसे इतना चमड़ा खरीद लिया जिससे 2 जोड़े जूते तैयार हो सकते थे। उसने वो चमड़ा भी काट कर इसी तरह काम की मेज़ पर रख दिया। उसके मुकम्मल जूते बनाने का इरादा करके और खुदा से दुआ मांगकर सो गया। अगली सुबह जुफ्तसाज और उसकी बीवी नाश्ता करते ही काम के कमरे में गए तो वहाँ 2 बिल्कुल नए और बेहतरीन जोड़े जूते रखे हुए थे। इस पर दोनों की हैरत और खुशी का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता था। इन दोनों मियाँ बीवी को इन 2 जोड़ों के बेचने से इतने ज़्यादा पैसे मिल गए कि अब जुफ्तसाज ने 4 जोड़े जूते के लिए चमड़ा इकट्ठा कर लिया और इसी तरह चमड़ा काट कर मेज़ पर रख दिया। अब उसका इरादा इससे 4 जूते बनाने का था। अगली सुबह जो कुछ हुआ वो इनके लिए अंदाजे से भी बढ़कर था। मेज़ पर 4 जोड़े बेहद शानदार और उम्दा जोड़े जूते रखे हुए थे। इस पर उन दोनों की हैरत और खुशी का अंदाज़ा तो अब वो दोनों मियाँ बीवी मिलकर भी नहीं कर सकते थे। आखिर बीवी बोली, हमको देखना तो चाहिए कि वो कौन मेहरबान है जो रातों रात हमारा इतना ज़्यादा काम कर जाता है कि फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मियाँ ने कहा, बेशक मैं भी यही सोच रहा हूँ। हमें इस मेहरबान के लिए भी दुआ में कोई तोहफ़ा पेश करना चाहिए, मगर पहले ये मालूम करना है कि वो हैं कौन और हमारे लिए इस तरह मदद कौन कर रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते। रात को जुफ्तसाज ने 2 जोड़े जूतों का चमड़ा काटकर मेज़ पर रख दिया और दोनों मियाँ बीवी पर्दे के पीछे छुपकर इंतज़ार करने लग गए। रात के ठीक 12 बजते ही कमरे की खुली खिड़की से 2 बोने अंदर को आए और उन्होंने आते ही कटे हुए चमड़े पर काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने ज़बरदस्त महारत से 2 नए और खूबसूरत जोड़े जूतों के तैयार करके पॉलिश से चमका भी दिए और उनको सलीके से मेज़ पर भी रख दिया और फिर इसी तरह खिड़की से बाहर कूदकर गायब भी हो गए। जुफ्तसाज और उसकी बीवी ने अपने इन पुरस्कार मौसरों को देख भी लिया और उनका काम भी। लिहाजा बीवी बोली, देखो ये नन्हे फरिश्ते हमारे लिए किस कदर बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन खुद इनके कपड़े किस कदर ख़राब और फटे पुराने हैं। इनके लिए हमें उम्दा और नए कपड़े क्यों नहीं बनाने चाहिए? मियाँ बोला, बिल्कुल, हमें अपने नन्हे मौसरों के लिए अच्छे से अच्छे कपड़ों का बंदोबस्त करना चाहिए। और वो अगला पूरा दिन बीवी ने इन नन्हे मेहमानों के लिए कपड़े काट कर सिए और मियाँ ने उनके लिए उनके साइज़ के जूते बनाए। रात होते ही दोनों ने ये चीज़ें काम की मेज़ पर सलीके से रख दी। आज मियाँ ने कोई चमड़ा काट कर उनके लिए नहीं रखा था। आज तो सिर्फ उनके एहसान का सिला देने की बारी थी।
रात के ठीक 12 बजते ही दोनों बोने कमरे में कूद आए। आज भी वो अपना काम करने के लिए पूरी तरह तैयारी करके आए थे, लेकिन आज उनके लिए मेज़ पर कुछ और ही इंतज़ाम था। वो दोनों अपने नए कपड़े और जूते पाकर बेहद खुश हुए और झट कर उनको पहन भी लिया और खुशी से पूरे कमरे में नाचते और गाते फिर रहे थे और खुश होकर एक दूसरे के हाथ पर हाथ मार रहे थे। जुफ्साद और उसकी बीवी पर्दे के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहे थे और खुश भी हो रहे थे। इन दोनों ने इसकी इस कदर मदद की थी कि इनको मुश्किलात और तंगी से निकाल लाए थे और ये सब उनका हक भी था। अच्छी तरह उछल कूद कर और खुशियां मनाने के बाद वो दोनों बोने इसी तरह खिड़की से कूद कर अंधेरे में गायब हो गए। उनका मिशन मुकम्मल हो चुका था। जुफ्साद के बेहतरीन जूतों की शोहरत दूर दूर तक हो गई थी और अब उसके पास इस कदर गाहक आने लग गए थे कि उसको अपनी बीवी को काम में साथ लगाना पड़ा, क्योंकि इस काम में ऐसा था कि वो उसमें किसी और को शामिल भी नहीं कर सकता था। घर के कामों के लिए उन्होंने एक काम वाली रख ली थी। जुफ्साद को अपनी मेहनत और ध्यानदारी का बेहतरीन सिला मिल गया था। नन्हे बोने तो उनके लिए फरिश्ता बनकर आए थे कि दोनों बोने उनके लिए खुशकिस्मती के सितारे बनकर तलू हुए थे। बेशक नेकी और ध्यानदारी कभी ज़ाया नहीं होती।